डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग के क़याम का बुनियादी मकसद पुलिस रिफॉर्म का हसूल था। इसके हसूल के लिए इस बात को मद्देनजर रखा गया कि ऐसी मॉनिटरिंग बॉडी मौजूद हो जो कि आजादाना तरीके से पुलिस की कारकर्दगी पर नजर रखे और ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स बनाए कि सारा का सारा प्रोसीजर लूप होल्स के बगैर हो। डायरेक्टरेट ने 2006 में अपने काम का आगाज किया। इब्तिदा से ऐसे स्टार्ट किया था कि जिसको हम कहते हैं कि थाना कल्चर, ताकि इनको उन आदात और उस कल्चर से डिफरेंट रखने के लिए ये नई फोर्स लाई गई थी। तो हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये उस वक़्त किया था कि इनको एक अलग रखा जाए और उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि इनकी एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएं, ताकि जो इनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, इनकी कारकर्दगी, जो कुछ ये करते हैं वो उसके ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखी है। होम सेक्रेटरी की सरपरस्ती में मॉनिटरिंग के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक इफेक्टिव और स्मार्ट स्ट्रक्चर तश्कील दिया गया। नॉर्मली हम 3 किस्म की इंस्पेक्शन करते हैं। ये जो आज की इंस्पेक्शन है ये अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन है। इसके बारे में पोस्ट को पहले से नहीं बताया गया और इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि उनके ऑन ग्राउंड जाके हालात देखे जाए कि वो ड्यूटी कैसे कर रहे हैं, उनकी पेट्रोलिंग कैसे हो रही है और जो स्टाफ पोस्ट पे मौजूद है वो कैसे काम कर रहा है। किसी भी पोस्ट की कारकर्दगी को जानने के लिए हमने 3 शोबे या 3 पैरामीटर जो मुकर्रर किए हैं। पहला शोबा जो है वो ऑपरेशन के ज़िम्मे में आता है, जिसमें यह देखा जाता है कि पोस्ट के ऊपर जो संतरी मौजूद हैं वो अलर्ट हैं कि नहीं है, वो अपनी ड्यूटी ठीक कर रहे हैं। दूसरा पैरामीटर जो है वो उसका ट्रेनिंग का पैरामीटर कहलाता है। ट्रेनिंग पैरामीटर में जो एक ले डाउन SOP है कि सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक जो स्टैंड बाई शिफ्ट के लोग होंगे वो ट्रेनिंग करेंगे या ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद जो तीसरा फाइनल शोबा है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट्स में चीज़ें आ जाती हैं। हम देखते हैं कि जी पोस्ट के ऊपर हाइजीनिक एंड सैनिटेशन कंडीशन कैसी हैं, पोस्ट की सफाई कैसी है, पोस्ट में जो स्टाफ की कह लीजिए हाज़िरी जो है वो कितनी है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद लोगों से थोड़ा सा एक फीडबैक लिया जाता है कि उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ड्यूटी परफॉर्मेंस में या एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम तक पहुँचाएँ ताकि उनका जो है कुछ सद्देबाब किया जा सके। हुकूमत ने ये हमको प्रोजेक्ट एक अप्रूव किया जिसके अंदर हमने कंप्यूटराइजेशन कर दी है, नेटवर्किंग कर दी है सारों को, कि हर चीज़ के अंदर ये डायरेक्टली हम इनके ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए फिजिकल इंस्पेक्शन तो ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्टरेट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी निहायत आला पैमाने पर किया गया, जिसमें पंजाब हाईवे पुलिस की तमाम गाड़ियों की ट्रैकिंग की जाती है और ये सब कुछ डायरेक्टरेट के ऑपरेशंस रूम में बैठी हुई एक छोटी सी टीम करती है, जिससे किसी भी गाड़ी को फौरी तौर पर चेक करके उसकी लोकेशन या उसकी लोकेशन के हटने की वजूहात दरियाफ्त की जा सकती है। यहाँ पे आपने देखा इधर हमने अपना एक VSAT हब बना लिया है और हर पोस्ट के ऊपर से वाया सैटेलाइट यहाँ बैठ के भी हम देख सकते हैं कि भाई उस पोस्ट पे क्या हो रहा है। एक कैमरा हमारा बाहर भी लगा होता है पोस्ट के, जो कि सड़क के ऊपर क्या मूवमेंट हो रही है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कैमरा इस्तेमाल होता है और सर्वेलेंस की तरह लिए भी हर जगह के ऊपर यूज़ होता है, जो कि बाद में इसी को और डेवलप करके इसको हम आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मगर सबसे जो मेन चीज़ जो हमारे इस सारे सेटअप को कनेक्ट करती है वो है जी हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन। जिससे बताइए किस लोकेशन से किस तरफ जा रहे हैं, आपका नाम बताइएगा, मसला क्या आ रहा है आपको। अगर आपकी कोई डकैती हो गई, अगर आपका ब्रेक डाउन हो गया है, अगर आप कोई मशकूक लोगों को रिपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई है जो कि या आप खुद आपके साथ हुई हो या अगर आप देखते हैं कि जी वहाँ पे कोई डकैती हो रही है, चोरी हो गई, या यहाँ तक कि ये मवेशी की चोरी अगर है और वो बंदा FIR भी कराना चाहता है और FIR नहीं उधर थाने वाले करते, वो भी फिर हमें कंप्लेंट करते हैं, जो कि हम फिर रेलेवेंट लोगों को बताते हैं। क्राइम जो
इनकी जहाँ जहाँ पे थी, इससे पहले की भी हमने वो लिए कि जी उस इलाके में कितने जराइम होते थे, उसी को बाद में हमने कंपेयर किया। तो अगर आप ग्राफ देखें तो जहाँ पे किसी ज़माने में वो कहते थे कि जी इस जगह में साल में कोई 20-25 वारदातें हो जाती थी, अब वो कहते हैं कि जी यहाँ पे कोई एक आध वारदात होती है उस इलाके में। यानी कि जहाँ जहाँ पे पंजाब हाईवे पेट्रोल आ गया वहाँ पे तो वारदातें ऑलमोस्ट कितना 90% 95% कम हो गई। एक्चुअली हमने जो शाहराहों पे बनानी थी ना, वो हमने 450 पोस्टें बनानी। वो जब 100 एक्स्ट्रा वो वाली बन जाएंगी, 116 और हमने बनानी है, जो कि पैसा अप्रूव हो गया है। वो जब 116 पोस्टें बन जाएंगी तो फिर हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ और जो पंजाब की जो सारी शाहराहें हैं सब पे मौजूद हों, और उसकी वजह से फिर जब आ जाएगा तो फिर सिक्योरिटी की जो हम कहते हैं ना तहफ़्फ़ुज़, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसी तरह जैसे जैसे हमारी पोस्टें बनती जाती हैं उनके अंदर ये जितना हमने आईटी का इक्विपमेंट है वो भी हम साथ साथ लगाते जाते हैं। कैमरेज़ हैं, उनकी गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम है, उनको डवटेल करके अपने 1124 के साथ कनेक्ट करना। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग ने अवाम की आगाही के लिए टीवी कैंपेन के जरिए हेल्पलाइन 1124 की तशहीर भी की, ताकि अवाम हेल्पलाइन का भरपूर फायदा उठा सके और अवाम के इल्म में ये भी हो कि पंजाब हाईवे पुलिस उनके लिए क्या कुछ कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, 1124 हेल्पलाइन से नदीम बात कर रहा हूँ। कौन सा मुखातिब है? मोहम्मद दीन बोल रहा हूँ जी। जी मोहम्मद दीन साहब, क्या मसला हुआ है? जी मेरी मज्जां चोरी हो गई हैं ना जी। मोहम्मद दीन साहब, आप किस जगह से मुखातिब हैं, किस जगह से बात कर रहे हैं? कसोगी से। मोहम्मद दीन साहब, आप किस ज़िले से बात कर रहे हैं? ज़िला गुजरात है। अस्सलाम वालेकुम, मुहर्रर पंजाब हाईवे पेट्रोल पोस्ट। कौन सा मुखातिब है? मुहर्रर हमैद शाह बात कर रहा हूँ सर। हेल्पलाइन 1124 पंजाब की शराहें महफूज। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग, होम डिपार्टमेंट, पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, 1124 हेल्पलाइन से शहबाज बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं रज़िया बात कर रही हूँ। जी मोहतरमा, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। गाड़ी कौन सी है आपके पास? आल्टो गाड़ी है। नंबर बताइएगा। कौन से ज़िले से बात कर रही हैं आप? किला सत्तार शाह के पास है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुहर्रर पंजाब हाईवे पेट्रोल। अस्सलाम वालेकुम, 1124 सेंट लाइज यूनिट लाहौर से शहबाज बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? जी मुहर्रर शफीक बात कर रहा हूँ। हेल्पलाइन 1124 पंजाब की शराहें महफूज। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग, होम डिपार्टमेंट, पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, 1124 हाईवे हेल्पलाइन, जिसमें मोहम्मद शहबाज अमलती। मैं नदीम बात कर रहा हूँ। जी मिस्टर नदीम, मैंने कुछ मशकूक आदमी गाड़ी में असला रखते देखे हैं। गाड़ी कंफर्म कर सकते हैं कौन सी थी? बुलान कैरी डब्बा है। कौन से ज़िले से बात कर रहे हैं? शेखुपुरा से। जी अस्सलाम वालेकुम, मुहर्रर पंजाब हाईवे पेट्रोल। शहबाज बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? जी मुहर्रर मोहम्मद शरीफ। जल्दी कामिल कामिल कामिल। हेल्पलाइन 1124 पंजाब की शराहें महफूज। डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग, होम डिपार्टमेंट, पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, 1124 हेल्पलाइन से अजीम बात कर रहा हूँ। कौन सा बात कर रहे हैं? शाहिद बात कर रहा हूँ। जी शाहिद साहब, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? इधर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ सर। शाहिद साहब, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है?
अस्सलाम वालेकुम, मुहर्रर पंजाब हाईवे पेट्रोल। 1124 हेल्पलाइन से अजीम बात कर रहा हूँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मुहर्रर जमील अहमद। हेल्पलाइन 1124 पंजाब की शराहें महफूज, डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग, होम डिपार्टमेंट पंजाब। अस्सलामुअलैकुम, 1124 हाईवे हेल्पलाइन, जिससे मैं मुशाबाज अमल की हूँ। फैसल बात कर रहा हूँ। जी मिस्टर फैसल। हमें डाकू लूट रहे हैं। कौन सी गाड़ी है आपके पास? नंबर बताइएगा। आपने जंग से कितना फासला तय किया है? अस्सलाम वालेकुम, मुहर्रर पंजाब हाईवे पेट्रोल। अस्सलाम वालेकुम, 1124 सेंट लाइज लाहौर से शहबाज बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? मुहर्रर अहमद यार बात कर रहा हूँ। हेल्पलाइन 1124 पंजाब की शराहें महफूज, डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग, होम डिपार्टमेंट पंजाब। हुकूमत पंजाब ने एक कसीर रकम खर्च करके डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया। डायरेक्टरेट की पहली जिम्मेदारी, जो कि पाकिस्तान हाईवे पुलिस थी, एक फ़ाल और सही मायनों में काबिल एतबार इदारा बन गई, जिसकी बदौलत अवाम को सुकून नसीब हुआ। इस तरह पुलिस रिफॉर्म का एक मरहला तय हुआ। अब ज़रूरत इस बात की है कि डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग जैसे बेशकीमत असासे का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए पुलिस और उससे मुंसलिक बाकी शोबों को भी इन रिफॉर्म्स के दायरे में लाया जाए, जिसने मॉनिटरिंग के अहम निज़ाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाला और पंजाब हाईवे पुलिस को मिसाली इदारा बनाकर साबित किया कि पुलिस रिफॉर्म की तरफ उठाया जाने वाला पहला कदम हमें मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा।